Hello bachcho, let's read the question. The question says that explain the meaning of the following equation of motion, that is v is equal to u plus at, where symbols have their usual meanings. And second is a body starting from rest travels with uniform acceleration. If it travels 100 meter in 5 seconds, what is the value of acceleration? तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि ए है। वहां पर आपको दिया गया है इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको बताना है कि यहाँ पर उसके जो सिंबल्स हैं उनका मतलब क्या होगा। तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट आपका क्या है? की कॉन्सेप्ट आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला है ये, जो कि क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर आपका यहाँ इस फॉर्मूले से हमको क्या पता चलता है? ये हमें क्या देता है कि टाइम t पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी जब उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u हो और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a हो। दैट इज इट शोज, यानी कि हम लिख सकते हैं इट गिव्स द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, it gives the velocity of a body at time t when the body has initial velocity u and यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। जब उसके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a हो और इनिशियल वेलोसिटी u हो तो टाइम t पर बॉडी की वेलोसिटी v होती है। यही इस फॉर्मूले का मतलब होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि बॉडी है जो कि रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रही है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रही है। अगर वो 100 मीटर ट्रेवल करती है 5 सेकंड में तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा वो भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होगा, लेकिन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होगा, जो कि क्या है? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका यहाँ पर की कंसेप्ट है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब हम गिवन देख लेते हैं कि क्या क्या डेटा दिया गया है। गिवन इज, क्योंकि बॉडी आपकी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और क्या दिया गया है? टाइम दिया गया है 5 सेकेंड। और वो ट्रेवल भी कर रही है 100 मीटर, जो कि डिस्टेंस है आपका, दैट इज s इज इक्वल टू 100 मीटर। हमें क्या बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इस फॉर्मूले में आप देखिए आपको s की वैल्यू भी मिल गई है, u की वैल्यू पता है, t की वैल्यू पता है और हमें a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज को। सो s इज इक्वल टू u है आपका 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम t कितना है? 5 सेकेंड है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, t हमारा है 5 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर s कितना है आपका? s दिया हुआ है आपका 100 मीटर, दैट इज 100 मीटर। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, दैट इज a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 200/25 एंड a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे जब हम आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया एक्सेलरेशन बॉडी की, जो कि एक रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रही है। तो इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो